हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्लोक स्टडी क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अपन क्लास 7th के मैथ का चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है त्रिभुज। ठीक है। तो अपन ने पिछली क्लासेस में समीकरण यानी कि चैप्टर नंबर 7 के बारे में पढ़ा था और अच्छे से उसके बारे में समझा था। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भाई, त्रिभुज किसे कहते हैं, कैसा दिखता है, किस तरीके का होता है और इसमें क्या विशेषता होती है, त्रिभुज को कितने प्रकार में बांटा गया है, ये सब बातों को आज हम एक वीडियो में समझेंगे। ठीक है। तो कहें तो ये त्रिभुज के इंट्रोडक्शन वीडियो यानी कि त्रिभुज का परिचय है। इस तरीके की क्लासेस होने वाली है आज। ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो हमारे पास पहले तो हम समझ लेते हैं भाई त्रिभुज की परिभाषा क्या हो सकती है। त्रिभुज की कहें तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन हम लिख लेते हैं एक कि भाई त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज तीन रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। कहें तो त्रिभुज जो है वो तीन रेखाखंड यानी कि तीन रेखाओं से बनी आकृति होती है और वो भी बंद होनी चाहिए, चारों तीनों लंग से बंद होगी तो वो त्रिभुज होगी। ठीक है। त्रिभुज की विशेषताओं में हमें इसमें तीन कोण होते हैं। कितने होते हैं भाई? इसमें तीन कोण होते हैं, इसमें तीन ही भुजा होती हैं और इसमें तीन ही शीर्ष होते हैं। ठीक है। यानी कहें तो हमारे त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, तीन ही भुजा होती हैं और तीन ही शीर्ष होते हैं। ठीक है। बात करें त्रिभुज हमें दिखता कैसा है, तो त्रिभुज आपके सामने आ रहा है। इस तरीके का हमें त्रिभुज दिखता है कुछ। ठीक है। जिसमें ये बिंदु दिख रहे हैं, ये बिंदु दिख रहे हैं, ये बिंदु दिख रहे हैं, ये इन्हें हम शीर्ष कहते हैं। ठीक है। ये बिंदु रहा, ए बिंदु शीर्ष, ए बिंदु बी शीर्ष और सी शीर्ष। ठीक है। बात करें कोण की तो एक कोण ये रहा। ठीक है। एक कोण हमारा पास ये रहा, दूसरा कोण ये रहा और तीसरा कोण ये रहा। तीन कोण होते हैं। ये तीन कोण आपको दिख रहे होंगे और तीन ही भुजा होती हैं। ए से लेकर बी तक एक भुजा है, बी से लेकर सी तक एक भुजा है और सी से लेकर ए तक एक भुजा है। ठीक है। यानी कि ए सी भुजा है। ठीक है। इसको हम एक तरीके से लिख लेते हैं। इधर देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे कोण कितने हमारे पास, कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है, ये तो है। अब कोण ए को हम कुछ और प्रकार से भी लिख सकते हैं, वो देखिए कैसे। ध्यान आपको ये रखना है भाई कि जिस कोण की बात की जाएगी उस कोण को बीच में रखना है। जैसे कि अगर हमें कोण ए की बात करनी है तो हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, कोण बी, बी ए सी, बी ए सी। क्यों लिखा हमने? क्योंकि भाई हमें कोण ए की बात करनी है। किसकी बात करनी? कोण ए की बात कर रहे हैं तो कोण ए यहाँ पे आएगा। ठीक है। यानी कि जिस कोण की बात करेंगे वो बीच में लेना है। अब चाहो तो बी ए सी लिख सकते थे, चाहते थे तो सी ए बी लिख सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन कोण बीच में होना चाहिए जिसकी बात करनी है। अब जैसे हम कोण बी को बात कर रहे हैं तो कोण बी को हम कैसे लिखते हैं? ए बी सी, बीच में आ गई बी, तो ऐसे लिखेंगे कोण ए बी सी, बीच में आ गई बी। ठीक है। ऐसे हम कोण सी को लिख सकते हैं। कोण सी को कैसे लिख सकते हैं भाई? ए सी बी, कोण ए सी बी। यानी कि यहां तक आपको ये समझ में आया होगा भाई, कोण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। यानी कि ए कोण को लिखेंगे तो हम कोण ए बीच में लेंगे, बी को लिखेंगे तो कोण बी बीच में लेंगे, कोण सी को लिखेंगे तो कोण सी बीच में लेंगे। ये बात थी। ठीक है। तो कोण तीन होते हैं, एक दो तीन, यानी कि कोण ए, कोण बी, कोण सी। ठीक है। बात करें आगे तो भुजा भी हमारी तीन है। इसमें भुजा भी कितनी है? तीन है। ए बी, एक ए बी भुजा है, एक बी सी भुजा है और एक सी ए सी भुजा है। यानी कि भुजा भी हमारी तीन है और कोण शीर्ष हमारे पता ही चल गए, ए बी सी शीर्ष है। अब आपको एक ध्यान ये रखनी है कि भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। कहें तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, यानी कि तीनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 180 अंश होता है। ठीक है। आगे बढ़े, हम त्रिभुज के प्रकार पढ़ लेते हैं भाई, त्रिभुज के प्रकार। ठीक है। तो त्रिभुज के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार से हमने विभाजित किया है, कोणों के आधार पर करा है और भुजाओं के आधार पर। ठीक है। एक तो कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार हैं और एक भुजाओं के आधार पर। ठीक है। अब त्रिभुज के आधार, कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर भी तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है। ठीक है। तो कुल कितने हो जाएंगे? 6 प्रकार के। तो 6 प्रकार हमें पढ़ने हैं। ठीक है। और ये सब आपको अपनी फेयर कॉपी पे नोट डाउन करते चलना है। ठीक है बेटा। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने कोणों के प्रकार, त्रिभुजों के प्रकार समझ लेते हैं। ठीक। तो हमारे कोणों के आधार पर जो है, कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, एक दो तीन। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है। यानी कि जो
कोणों के आधार पर है वो भी तीन प्रकार के होते हैं। एक न्यून कोण त्रिभुज होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है और एक अधिक कोण त्रिभुज होता है। ठीक है, इतने होते हैं। अब इनकी डेफिनेशन समझ लेते हैं भाई, अधिक कोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है वो देखिए। न्यून कोण त्रिभुज होता है वह त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण 90 अंश से छोटा होता है या कम का होता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। यानी कि त्रिभुज न्यून कोण वो त्रिभुज होता है जिसके सभी कोण जो होंगे वो 90 अंश से कम के होंगे। किसके होंगे? 90 अंश के से कम के होंगे, वो क्या होगा? न्यून कोण त्रिभुज होगा। जैसे कि इसमें देखिए, ये कोण 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये तीनों कोण कितने हैं? 90 अंश से कम है, इसी वजह से ये न्यून कोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज समझ में आया भाई? जिसके 90 अंश से कम का होता है वही कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, अगर बात करें अगले की, तो वो क्या है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है वो देखिए, वह त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण यानी कि 90 अंश का होता है उसे ही समकोण त्रिभुज कहते हैं। वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होगा उसे ही हम क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। कुछ इस प्रकार का हमारे पास समकोण त्रिभुज दिखता है कि भाई देखो, एक कोण जो है वो 90 अंश का है। ये वाला जो कोण दिख रहा है आपको, ये वाला, ये 90 अंश का कोण है। ठीक है, तो इस तरीके से जो कोई कोण बनता है तो वो 90 अंश का होता है, और इसमें एक ही 90 अंश का कोण बना सकते हैं हम। इसी वजह से वो त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आई? अगली है हमारी, अगली चीज हमारी क्या है वो ध्यान से देखना है। अगली चीज है कि भाई अधिक कोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश से बड़ा होता है तथा, मतलब एक कोण जो होगा वो 90 अंश से बड़ा होगा, उसे ही हम क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है बेटा, यानी कि एक कोण 90 अंश से बड़ा होगा उसे क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। यानी कि ये देखिए, एक कोण 140 है, यानी कि 90 अंश से ज्यादा है ना, इस वजह से ये कौन सा कोण हो गया? ये कौन सा त्रिभुज हो गया? अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, तो हमने इतनी चीज समझी, और ये आपको अपनी नोटबुक पे नोट करना है आराम से, अच्छे से अच्छे अच्छे राइटिंग में। ठीक है, तब तक हम बढ़ते हैं अपने अगले त्रिभुजों पर। अगला प्रकार है हमारे भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर क्या है वो देखिए। भुजाओं के आधार पर पहला तो होता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है वो देखिए, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यानी कि वो त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे हमारे सभी भुजाएं देखिए, ये भी भुजा 5 की है, ये भी 5 की है, ये भी 5 की है, यानी कि ये समबाहु त्रिभुज है। सब 5 की है, यानी कि समबाहु त्रिभुज होता है ये। जैसे ए बी भुजा 5 की, बी सी भी 5 की और सी ए सी भी 5 की, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, वो समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है, आगे कहें तो एक चीज है, नोट पॉइंट है इसका, नोट पॉइंट पढ़ लीजिए भाई। जो समबाहु त्रिभुज होता है ना, समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 अंश के होते हैं। यानी कि ये वाले जो कोण दिख रहे हैं, ये वाले, ठीक है, ये कोण और ये कोण सभी 60 अंश के होंगे। समबाहु त्रिभुज के कितने अंश के होते हैं? 60 अंश के कोण होते हैं। ठीक है, ध्यान रखनी ये बात। आगे बढ़े तो आगे हमारी पेश है समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज नाम से ही हमें पता चल रहा है भाई कि वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जो कि आपको चित्र से समझ में आ रहा होगा भाई। देखिए, दो भुजाएं तो 4 सेंटीमीटर की हैं, लेकिन एक 6 सेंटीमीटर की है, यानी कि दो भुजाएं बराबर होती हैं, उसे क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज में क्या है? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान या असमान लंबाइयों की होती है, मतलब कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे 4 5 6, मतलब सब अलग अलग हैं, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज है ये। ठीक है, तो आज की क्लास में तो हमने समझा भाई त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, त्रिभुज में के तीनों कोणों का योग कितना होता है, यानी बेसिक चीजें हमने समझ ली हैं। ठीक है, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं भाई। त्रिभुज हमारा 3 कोण से बनी, यानी कि 3 भुजाओं से बंद घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज को दो प्रकार से बांटा गया है, त्रिभुज जो भुजाओं के आधार पर, और त्रिभुज किसके आधार पर? कोणों के आधार पर। एक तो भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। त्रिभुज के जो भुजाओं के आधार हैं वे कितने हैं? 3, और कोणों के आधार पर हैं वे भी कितने हैं? 3। ठीक है, और तो टोटल मिला के 6 हो जाएंगे। ठीक है, जो हमने अभी अभी पढ़ लिए। ठीक है, और आपको इनको नोट भी करना है फेयर पे। ठीक, तो हमने समझा कि भाई त्रिभुज के बारे में अच्छी खासी हमें जानकारी हो गई। अब हम अगली क्लास में क्या करेंगे? इस प्रश्नावली को हल करेंगे। इससे संबंधित जो प्रश्नावली है हमारे चैप्टर में, उसको सॉल्व करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।